गोरखपुर में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप से परेशान होकर एक महिला आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंची और रो रो कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक न प्रशासन और न ही पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई। एम्स थाना क्षेत्र की रहने वाली उर्मिला देवी ने बताया है कि पिछले 25 वर्षों में आवास विकास कॉलोनी झारखंडी महादेव इलाके में अपने परिवार के साथ रह रही है। वर्ष 2025 में उन्होंने जमीन की विविध रजिस्ट्री कराई थी और उस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बना हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि कुछ लोगों उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न्याय न मिलने पर परेशान उर्मिला देवी आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंची और मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाते हुए फफक कर रोन पड़ी। आइए सुनते हैं पीड़िता उर्मिला ने। मकान है और अराजी संख्या 306 और 307 में है। अराजी संख्या 307 के जो काश्तकार है 5 लोग उसके काश्तकार हैं, जिनका प्रत्येक का हिस्सा 7.1 हिस्सा डिसमिल है। उसमें से एक काश्तकार जो राजेश जी है, उन्होंने एक राधिका देवी को एक बैनामा कर दिया 680 वर्ग फीट का, जबकि उन्होंने सन 2011 में ही अपने संपूर्ण हक और हिस्से का बैनामा संध्या साई पत्नी विष्णुदेव को ही कर दिया था। वो उनका करीब उस समय 11वां बैनामा था और ये बैनामा 2024 में राधिका देवी को हुआ, जो बैनामा शून्य है। इस बैनामे का कोई अस्तित्व नहीं है। वो अपने हक हिस्से के ख़त्म होने के बाद इन्होंने बैनामा किया और अपने 2011 के बैनामे में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमने अपने संपूर्ण और हक और हिस्से का बैनामा कर दिया है और मेरा कोई अराजी में कोई हिस्सा नहीं बचा है। राधिका देवी जब बैनामा हो गया, उस बैनामे के बाद हमारे घर पे आई, दरवाजे पे लात मारने लगी। उसके बाद ये हमारे पास सीसी कैमरे में कैमरा लगा हुआ है जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई। हम लोग थाने में गए, थाने में उनको बुलाया गया। पहले वो नहीं आना मांग रही थी, नहीं आई। बाद में उन्होंने आया, बाद में थाने में इनको मना कर दिया गया कि उस ज़मीन पर नहीं जाएंगी, जो भी कार्रवाई करनी हुई न्यायालय से वो कोई अपनी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद ये महीना 6 महीने तक मामला शांत रहा। विगत 2 दिन पहले पुलिस एक अमित सिंह है, अपनी पत्नी के नाम पे, ममता सिंह के नाम पे एक बैनामा लेकर नायब तहसीलदार देवेंद्र यादव, कानूनगो, लेखपाल, दुनिया भर के पुलिस बल परसों एकाएक हमारे घर के दरवाजे पे चले आए। लोग दरवाजे पे हम लोग नहीं थे, माताजी घर में महिला थे। कहा गया कि घर को नापा जाएगा, ज़बरदस्ती गेट खुलवाया गया, ले आके बालू सीमेंट उसमें गिरवा दिया गया। दरवाजे के सामने ईटा गिट्टी बालू सीमेंट गिराने के बाद पुलिस बल दुनिया भर की मौजूद थी और दरवाजे को तोड़ के कब्जा करने का प्रयास किया गया, जबकि हमारे घर का हाउस टैक्स, बिजली बिल 2010 से जमा हो रहा है। जो ज़मीन है वो हमारे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी बना हुआ है और राधिका देवी का जो बैनामा है वो बैनामे की चौहद्दी भी दूसरी जगह है। उनकी चौहद्दी भी हमारी चौहद्दी नहीं हो, चौहद्दी दूसरे चौहद्दी के आधार पर ये हमारे ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया। मैंने देवेंद्र यादव से साफ तौर से बात किया कि आप पहले ज़मीन की जांच कर लीजिए। जो व्यक्ति काश्तकार ने राधिका देवी को भेजा, राधिका देवी ने जो ममता सिंह को भेजा, इनका कोई हक और हिस्सा नहीं है। आप आज कब्जा करने के ज़बरदस्ती कब्जा कराने आए हुए हैं, तो आप इस पोजीशन को पहले कागज़ को जांचिए, कागज़ में क्या हक हिस्सा बनता है, राजेश का हक हिस्सा बचा है कि नहीं बचा है। अगर हक हिस्सा बचा है तो देखिए, उसी ज़मीन में 6 और 7 के बीच में उसमें रास्ता भी बनाया गया हुआ है 20-15 फीट का। जी, डीएम साहब के यहाँ भी सूचना दिया गया है, एसएसपी साहब के यहाँ भी सूचना दिया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पहले एम्स थाने पे भी हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें राधिका देवी को बुलाया गया था, माना गया, लेकिन फिर दोबारा किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का शहर है, माननीय मुख्यमंत्री का इस शहर में इस तरह की अराजकता हो रही है, इससे हम लोग को पीड़ित है, न्याय मिले, यही हम लोग चाह रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार।